अभी क्या है कि मैं दादी की रिपोर्ट लेके आया हूँ और अब करवाना है माँ का इको। उसके लिए अब मैं माँ को लेके जा रहा हूँ टांटिया हॉस्पिटल श्री गंगानगर। तो दोस्तों मैं अंतरिक्ष CMR गंगानगर से। और अभी का सीन ये है कि काफ़ी दिन हो गए माँ की तबीयत खराब चल रही है। माँ का क्या है, पेट ऐसे फूला फूला सा हो रखा है। तो अभी क्या डॉक्टर को मैं दिखा के आया, रिपोर्ट वगैरह लेके आया। तो अब डॉक्टर कहता है कि इनकी इको करवा लो। अब इको करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ और ये नन्नू जा रहा है, ये तो मेन बंदा है, इसको ले जाना ही पड़ेगा। और साथ में रेणु जा रही है। तो हम तीनों जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब मैं तैयार हूँ। चार चल। तो काफ़ी टाइम से क्या है कि माँ को थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो अब जल्दी से जल्दी यहाँ से चलते हैं। और डॉक्टर भी ज़्यादा देर तक बैठने वाला नहीं है। और गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है तैयार, बस निकलना बाकी है। मेरे पीछे है टांटिया हॉस्पिटल और मैं माँ को अभी यहाँ पे ले आया हूँ। माँ की करवानी है इको और साथ में हार्ट के डॉक्टर को भी दिखाना है। तो यहाँ पे है महिपत जी सोनी, जो हार्ट के बढ़िया डॉक्टर है, तो उनको दिखाना है। और बिट्टू भी साथ है, घूमता घूमता ये भी आ गया। तो अभी हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं माँ, और जल्दी से उनका नंबर आ जाए और फिर दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर 2 बजे तक ही है और 1:30 तो फिलहाल बज चुका है। तो अभी पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या सीन है, तो वेट तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं और नन्नू हॉस्पिटल के अंदर हैं और माँ कराने गए हुए हैं इको की रिपोर्ट। और उसके बाद डॉक्टर साहब को दिखाना है। डॉक्टर साहब कहते हैं पहले इको उन्होंने रिपोर्टें वगैरह देखी, उसके बाद कहते हैं इको कराएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो हॉस्पिटल से तो मेरा पीछा छूट नहीं रहा, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो आज नन्नू को भी लाना पड़ेगा। तो पहले क्या था, तो पहले क्या था कि मम्मी का कराया ट्रीटमेंट। इतने दिन मम्मी को लेके जा रहा था हॉस्पिटल, और फिर माँ को, अब माँ को लेके घूम रहा हूँ। 2-3 दिन हो गए, तो चल ही रहा है मेरा हॉस्पिटल घूमने वाला सिस्टम। तो और देखते हैं, रिपोर्ट आती है उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं। अभी मैं आया हूँ अपनी कार के पास। ये कार है, इसमें क्या है कि ये देखो नन्नू का दूध भी लेके आए हैं साथ में, क्योंकि वो रहता नहीं है फिर। तो दूध लेके अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसको दूध पिलाना है। अरे यार लोग तो पी नहीं। गाड़ी लॉक करके वापस, हॉस्पिटल बहुत दूर है भाई, यहाँ पे पार्किंग आपको कहीं नहीं दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आसपास हॉस्पिटल काफ़ी दूर है और पास में कोई पार्किंग नहीं मिली। यहाँ पे हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ देखो आपको कहीं गाड़ी की पार्किंग दिख रही है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेगी पर पार्किंग कहीं नहीं दिखेगी आपको। तो दोस्तों टांटिया हॉस्पिटल के अंदर सारी माँ की रिपोर्टें हो गई है ये रही। अब मैं आया हूँ ये रिपोर्टें दिखाने LD भारद्वाज जी के, डॉक्टर साहब है गंगानगर में, जाना माना नाम है। तो उनके पास आया हूँ रिपोर्ट दिखाने के लिए। वहाँ पे टांटिया के अंदर भी हार्ट के डॉक्टर को हमने दिखाया था। तो अभी यहाँ पे LD भारद्वाज जी है, वो अभी लंच ब्रेक है, शायद आ जाए, और उनको दिखानी है अभी रिपोर्टें। और फिर देखो क्या कहते हैं, एडमिट करते हैं या क्या सीन रहता है। मैं LD भारद्वाज जी के पास आया था टांटिया हॉस्पिटल में रिपोर्ट कराने के बाद, यहाँ पे डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए। और बड़े पापा के अभी आके माँ को हॉस्पिटल ले गए और मैं जाता हूँ वापस टांटिया हॉस्पिटल, क्योंकि जो फाइल है वो भी कंप्लीट नहीं है, इस पर मोर वगैरह लगना बाकी है। तो जल्दी से चलते हैं। और इतने में बड़े पापा माँ को एडमिट वगैरह करवा रहे हैं, तो एक बार यहाँ से निकलते हैं। अभी माँ को सत्यम हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। और ये नीचे कैंटीन है छोटी सी, तो यहाँ पे भी क्या है कि पानी थोड़ा गुनगुना होगा, उनको दवाई लेनी है, तो ठंडे पानी से ली नहीं जाती, तो अभी पानी गुनगुना कराने आया हूँ यहाँ पे। और ये यहाँ पे हो रहा है पानी, अभी हो गए करते हुए। तो अभी ये वापस बोतल में डाल के लेके जाएंगे और फिर घर से देखते हैं क्या सामान, कोई चादर वगैरह जो भी लेके आनी है वो लेके आते हैं। पहले चलते हैं घर, क्योंकि रेणु और भी काफ़ी वेट कर रहे हैं। नन्नू तो मेरे हिसाब से सोया हुआ है। चलो एक बारी पानी की बोतल दे के आता हूँ मैं। ये है सत्यम हॉस्पिटल, और अभी मैं जा रहा हूँ घर, माँ के पास बड़े पापा है। अभी घर जाता हूँ और उसके बाद फिर शाम को फिर आना है, तो एक बारी चलते हैं।
और जो मैं टांटिया हॉस्पिटल गया था दवाइयाँ लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या है कि ट्रीटमेंट तो आरजीएचएस में हो जाता है, पर जो दवाइयाँ हैं वो आरजीएचएस के अंदर नहीं मिलती, तो वो कैश ही लेनी पड़ती है। तो मैं वहाँ से कैश दवाइयाँ लेके और फिर यहाँ पे आया हूँ, अब जाता हूँ घर। तो दोस्तों अभी शाम के 8:30 हो चुके हैं और अभी मैं क्या है कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ। बड़े पापा वहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी घर आना है, पूजा पाठ करनी है। और मैं ये चाय चूहे माँ का खाना वगैरह जो भी है इसमें सब कुछ लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। और ये भी चाह रहा है कि मैं इसको साथ लेके जाऊँ, पर अभी ये रोएगा। अभी पापा जा रही है तो ये रोएगा। तू नहीं जा रहा, तू नहीं जाएगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ सत्यम हॉस्पिटल के अंदर और 108 नंबर कमरा है वहाँ का। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, अभी लगता है आगे। ये हमारी लिफ्ट आ गई। अच्छा कैसे अम्मा, ठीक हो? ठीक है। तो बढ़िया माँ ने खाना खा लिया। बढ़िया माँ ने खाना खा लिया, चाय थी और खिचड़ी थी। माँ देसी खाने खाते हैं। तो अभी क्या है कि बड़े पापा जी आ चुके हैं माँ को देखने के लिए। अब रात को बड़े पापा ही रुकने वाले हैं और मेरे को जाना है अभी घर। तो मैं निकल चुका हूँ हॉस्पिटल से घर के लिए। हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे, तो चलो अभी निकलते हैं घर की ओर। अभी सुबह के बज रहे होंगे 7:30 और आज मैं इतना जल्दी उठ गया, वो भी बड़ी बात है। लेकिन क्या करूँ, माँ के लिए बड़े पापा के लिए चाय बन रही है और चाय लेके जाना है हॉस्पिटल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। 7 बजे पहुँचना था और 7:15 हो चुके और मेरे को पहुँचूंगा तब तक 7:30 हो जाएंगे, पर जितना जल्दी हो सके पहुँचना है। तो जल्दी जल्दी ये चाय वगैरह बनाते हैं, इसको डालते हैं केतली में और जल्दी से लेके चलते हैं। ठंड पूरी है और मैं आ चुका हूँ अभी हॉस्पिटल के अंदर। अभी क्या है, मैं आ रहा था तो रास्ते में बाइक का तेल खत्म हो गया था। माँ औरों को नाश्ता वगैरह देने के बाद, चाय वगैरह देने के बाद अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नीचे मेडिकल पर ये दवाई लेने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ गर्म पानी लेने के लिए और हॉस्पिटल की जो कैंटीन है ये अभी खुली नहीं है और उधर साइड शॉप है वो खुली भी है, तो दूसरी साइड भी हॉस्पिटल है। गंगानगर में मेन हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है भाई। तो वहाँ जाके देखते हैं, पानी मिल जाए अपने को गरम तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये पीछे जो कैंटीन है यहाँ पे आया और यहाँ पे पानी की बोतल ही नहीं है। अब माँ को दवाइयाँ तो देनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई 20 वाली पानी की जो बोतल आती है वो मिल जाए और उसको गर्म करा के ले जाऊँ तो वो ज़्यादा ठीक है, बजाय कोई और पानी के। इनके पास तो पानी कहाँ से आता होगा पता नहीं कहाँ। तो वो पानी ज़्यादा ठीक है फिलहाल। दोस्तों पास में ही शॉप थी और वहाँ से पानी की बोतल तो मिल गई है। अब फटाफट चलते हैं वापस उस कैंटीन वाले के पास। हॉस्पिटल तो उधर साइड है पर वहाँ की अभी कैंटीन खुली नहीं है। अब क्या है कि डॉक्टर कहता है कि चेस्ट की सीटी करवानी है और उसके लिए अभी मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे सेठी अल्ट्रासाउंड है, उस पे जाके नाम लिखवा के आता हूँ। सेठी अल्ट्रासाउंड है और पेशेंट वेट कर रहे हैं। तो मैं तो सुबह आके ही नंबर लगवा गया था, देखो कितना टाइम लगता है यहाँ पे। सेठी में माँ की रिपोर्ट कराने के बाद मैं वापस गाड़ी ले आया हूँ यहाँ पे सत्यम हॉस्पिटल में और माँ बैठे हैं गाड़ी में। लो एक बारी व्हील चेयर आ गई तो माँ को लेके चलते हैं रूम में, फिर आपसे बात करते हैं। अभी मैं क्या है माँ के पास था सत्यम हॉस्पिटल में, तो बैठे बैठे भूख लगी तो हॉस्पिटल के पास ही एक रेडी लगी हुई है छोले कुलचे की। गंगानगर में छोले कुलचे बहुत चलते हैं भाई। तो अब कुलचे खाने के बाद निकल चुके हैं वापस सत्यम हॉस्पिटल की ओर माँ के पास। और उधर साइड आपको JRT हॉस्पिटल दिख रहा होगा और उसके बिल्कुल सामने लगता है कुलचे वाला। शानदार कुलचे हैं। अभी क्या है बड़ी मम्मी आ चुके हैं माँ के पास, तो मैं जल्दी से घर जाना है और मेरे को घंटे में वापस भी आना है माँ के पास, क्योंकि बड़ी मम्मी को फिर वापस ड्यूटी निकलना है।
और घंटे का ही टाइम है अभी, तो जल्दी से निकलते हैं, घर जाते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं और वापस घंटे के अंदर हॉस्पिटल आते हैं। अभी मैं हूँ घर पे, नहा के खाना खा के और वापस तैयार हो चुका हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। मेरे को पहुंचना है, सिर्फ मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर बड़ी मम्मी निकल जाएगी हॉस्पिटल से, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं हॉस्पिटल। तो ये देखो दोस्तों, मेरी माँ ठीक हो चुके हैं। एक हॉस्पिटल में ही एक्सरसाइज चालू हो गई है अम्मा की, और मैं घर से जल्दी जल्दी आया था यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 1 घंटा ही था, जो मेरे को नहा के भी आना था, खाना भी खा के आना था और 1-2 काम और थे वो करके हॉस्पिटल भी आना था। तो मैं फटाफट घर गया और नहाए धोए करके और खाना खुना खा के जल्दी से हॉस्पिटल आ गया यहाँ पे अम्मा के पास। फिर बड़ी मम्मी थे तो वो अपने ऑफिस चले गए, और समझ नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है। ये देखो, एक इन्होंने यहाँ पे कैनुला लगा रखा है, और ये जब माँ कल एडमिट हुए थे तभी लगा दिया था कैनुला, उसके कोई ड्रिप नहीं लगी, कोई कुछ नहीं। तो ये हॉस्पिटल वालों का होता ही है, आते ही पहले चेप दो, बाद में देखेंगे कि लगनी है नहीं लगनी। अरे जब बोतल लगनी होती तब लगा देते हैं कैनुला, क्या दिक्कत थी, पर पहले ही लगा के छोड़ छाड़ दी। सुबह लगा दी, रात को लगा दी, सुबह लगा दी, हैं? सुबह लगा दी रुपा, हाँ टिक्का। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। मेरे को तो ना स्टाफ को कुछ समझ में आ रहा, ना डॉक्टर कुछ बता रहे कि क्या है क्या नहीं। अभी बड़े पापा का फ़ोन आया था, कहते कि उनके घर जाके यार डॉक्टर साहब के दिखाओ उनको क्या है क्या नहीं। देखते हैं क्या सीन है। अभी मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। और डॉक्टर जो घर पे है वो 4 बजे तक ही है, 3:30 तो हो ही चुके हैं, पर अभी तक कुछ नहीं बताया हुआ। और डॉक्टर ने तो कल कहा था कि 1 दिन रखेंगे और फिर छुट्टी दे देंगे, पर अभी तक कोई छुट्टी की भी आना नहीं है। ये हॉस्पिटलों का भी गंगानगर में पूरा सिस्टम बन चुका है भाई, क्या इलाज है। आदमी को पता भी नहीं होता, तो वो बस इंतज़ार कर सकता है ठीक होने का, उसके अलावा उसके पास कोई होता नहीं है। कुछ पता हो बंदे को तो बंदा ट्राई भी करे या इधर उधर कुछ करे, पर जब पता ही नहीं होता तो वो आते हैं नर्सिंग स्टाफ, दवाई दे के चले जाते हैं, कोई ड्रिप नहीं कोई कुछ नहीं, बस यहाँ पे आराम से अम्मा लेटे हुए हैं, इधर मैं मेरा बैठा लैपटॉप खोल के काम कर रहा हूँ, और बस हो रहा है टाइम पास। ये तो पूरी गाड़ी दी, 3 बोतल कहाँ निकाल ली कौन? 3 सिर। सिरिंज तो वो तो ब्लड चेक करने के लिए निकाल रहे हो। हाँ तो फिर तो एक तो प्रेशर मैडम सकते हैं। फोन तो अभी माँ के ये ऑक्सीजन चालू करी है, और कह रहे हैं कि मिनिमम 90 आनी चाहिए ऑक्सीजन, और 85-86 आ रही है कुछ। मतलब अभी माँ ने चाय और बिस्कुट खाए थे, उसके बाद माँ का क्या है, कुछ भी खाते हैं तो पेट फूल जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है, ये दिक्कत हो रही है मेन तो, और सॉल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा। अभी ऑक्सीजन लगाई है और डॉक्टर आएगा तभी कुछ पता चलेगा, डॉक्टर आ जाए फिर उनसे पूछते हैं क्या सीन है क्या नहीं, क्या करें आगे, एडमिट रखेंगे या कहीं और दिखाएं। तो अभी डॉक्टर साहब आके गए थे और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। क्या है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि माँ के जो फेफड़े हैं उनमें पानी भर गया है, और कारण समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण है, रीज़न क्या है। तो हम भी परेशान हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। आज रात को मैं रुकूंगा, इसलिए मैं अभी पहले जल्दी घर जा रहा हूँ। मैं घर पे जाके खाना खुना खा के और फिर वापस आऊँगा। आज माँ को दूसरा दिन है और अब हो चुकी है रात। तो अब कल क्या है कि बड़े पापा सोए थे यहाँ पे माँ के पास, और वो क्या है कि ढंग से सो नहीं पाए, तो आज बड़े पापा कहते कि आज तू सो, मैं घर पे जाके सोता हूँ, क्योंकि वो रात को ढंग से सो नहीं पाए, सुबह ड्यूटी भी गए और उसके बाद फिर आए। तो अब क्या है कि रात को मैं सोऊंगा यहाँ पे,
वैसे तो सोने की पूरी व्यवस्था है, बेड सा है ये लगा हुआ है, और इधर माँ लेटे हुए हैं और यहाँ पे अपने लेट जाएंगे। आज दादी को तीसरा दिन है हॉस्पिटल के अंदर, और ये ऑक्सीजन वाली मशीन है, रात को चलाई थी, कल शाम को चलाई थी, अभी तक चल रही है। और मैं अभी जा रहा हूँ चाय लेने के लिए, चाय चुय लेके आते हैं, फिर देखते हैं, नाश्ता पानी करते हैं यार। उधर सामने है सत्यम हॉस्पिटल, और ये इधर साइड है JRT हॉस्पिटल, ये जो है। और हमारी कैंटीन वाला थोड़ा आलसी है, पर यहाँ पे क्या है कि ये खुला है इधर साइड, तो अब इधर साइड से चाय लेने आया हूँ। वो तो खोलेगा तभी खोलेगा कैंटीन वाला, तो मैं कहा चल यहाँ से ही चाय ले चलते हैं। अभी देखिए थोड़ी चटे आज तो हॉस्पिटल में दादी एडमिट है, एक तो बड़न बड़न ला रही है, बस बाद में चढ़ेगी। तो चाय नाश्ता हमारा आ चुका है। ये देखो इधर अम्मा चाय बिस्कुट का नाश्ता कर रहे हैं, और इधर हम भी कप लेके हमारा बैठे हैं। तो भाई अम्मा ने भी नाश्ता कर लिया और मैंने भी। अब बारी है माँ को दवाई देने की। तो अभी माँ को डॉक्टर साहब देख के जा चुके हैं, और बड़े पापा आ चुके हैं, तो मेरा भी टाइम हो चुका है, मैं भी जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि माँ के पास बड़े पापा आ चुके हैं और कई देर अब कोई रुकेंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फाइनली घर, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस देखो शायद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो मैं घर आया था और मेरे को लगा था कि मैं घर आके नहा धो के खाना खा के रेस्ट करूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वापस मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल माँ के पास, क्योंकि बड़े पापा एक दो डॉक्टरों से और बात करने गए हुए हैं कि क्या बेटर कर सकते हैं क्या नहीं। खड़का कम कर ले, मानने को नहीं गए, खड़का कम कर ले। एक ऐसे लोगों से सावधान चेतावनी लिखी हुई आती है ना, ये वो लोग हैं चेतावनी वाले। तो दिन ना बच सकते हो ना बचो। मैंने तो सोचा सोऊंगा, अब घर पे जाके यार वो निकड़ी है, वो रहता नहीं है, वो बहुत तंग करता है आजकल। तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तंग ही कर रहा है। अब सबसे बड़ी मेन दिक्कत ये है कि माँ भी बीमार है, और मम्मी ने अभी ऑपरेशन कराया था, तो उनको तो 3 महीने कोई काम करना नहीं है, और रेणु बची अकेली, और उसको रखना है बाबू को। अब वो रहता नहीं है सबसे मेन बात, और मम्मी उसको ले नहीं सकती क्योंकि ऑपरेशन कराया हुआ है, और अम्मा है वो अब बीमार हो रखे हैं, तो थोड़ा सा घर में सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो रखी है। तो दोस्तों आज है तीसरा दिन, और आज सत्यम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया है। माँ को घर लेके जा रहे हैं, आज 3-4 दिन हो गए माँ नहाई नहीं है। माँ को पहले घर पे जाके आराम से नहा देंगे बढ़िया गर्म गर्म पानी से, तो शरीर भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और फिर देखते हैं कि क्या करना है आगे। और वो सत्यम हॉस्पिटल से माँ को डिस्चार्ज करके और फिर घर ले गए, घर पे ले जाके बढ़िया नहा लिया आराम से, सिर सार भी धो लिया बढ़िया। और फिर क्या है कि वापस ये गंगानगर के अंदर रेनबो हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ पे बड़े पापा डॉक्टर से बात करके गए थे, तो एक बारी यहाँ पे दिखा रहे हैं, फिर देखते हैं अब डॉक्टर क्या कहते हैं। तो दोस्तों फाइनली माँ अब घर आ चुके हैं, ये देखो आराम से। कैसे हो माँ? बढ़िया है। ठीक हो गए? आओ, एकदम बढ़िया। आओ, बाजी और आए ज़्यादा ठीक हो गए? आओ। ये देखो छोटी बाजी आए हुए हैं यहाँ पे माँ से मिलने, और बापूजी भी आ गए बीकानेर से। ये यहाँ पे नन्नू को लेके बैठे हैं, ये रे खाना खा रहे। ये मडोना घूम रही घर में, और ये दादाजी के साथ नन्नू खाना खा रहा है क्या?
ये ला ओए नन्ना चिज्जी खाओ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दादा सब पे मेहर करे।